आप सब आ सकते हैं, लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हिंदी टाइपिंग के कुछ लेसन के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण हिंदी टाइपिंग का ट्यूटोरियल मिलेगा और पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग सिखाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए सबसे पहले आपको हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत 2-3 चीज़ का मायने रखना पड़ता है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत अगर आप इंग्लिश टाइपिंग नहीं सीखे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको छोटी छोटी पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप इंग्लिश टाइपिंग किए होंगे तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको यहाँ से हाथ रखने के लिए, अगर आप लोग को पता होगा तो आपको यहाँ तक हाथ रखना पड़ता है, ए से लेकर के HDF तक, और इधर से सेमी कॉलम से लेकर के LKJ तक, यहाँ तक हाथ रखना पड़ता है। लेकिन हिंदी टाइपिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हिंदी टाइपिंग में कैसे होता है, हिंदी टाइपिंग जब आप कीजिएगा तो हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत आपको कहाँ पे से हाथ रखना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। हम थोड़ा सा इसका ब्रश से साइज को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कहाँ से रखना है, S से लेकर के, और S से लेकर के G तक रखना है, और इधर जो है H और J को छोड़ करके K से लेकर के और यहाँ तक रखना है, यानी लास्ट तक रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ से पूरा का पूरा आपको इतना में आपको कवर करना है। हिंदी टाइपिंग में आपको इस प्रकार से ये दोनों बीच में जो रहेगा, ये दोनों आपका, फिर ये दोनों खाली रहेगा, ये दोनों पे फिंगर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी टाइपिंग में रख सकते हैं। कहाँ से रखिएगा, SDFG और इधर से डबल इन्वर्टेड कोमा सेमी कॉलम LK और J, इतना तक। सॉरी J नहीं रहेगा, J और H जो होता है, जो फिंगर से आप इसको दबाइएगा उसी फिंगर से इसको भी दबाइएगा, और इधर से जो फिंगर से आपको K दबाना है उसी फिंगर से इसको भी दबाना है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको दबाना कैसे है, तो दबाना ऐसे है कि आपको जब भी टाइपिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको दबाना है कौन सा बटन, ए दबाना है। ए से बनता है कौन कौन सा लेटर, तो देखिए ए से बनता है आपको यहाँ पे यानी बिंदा और शिफ्ट का साथ बिंदा बनता है, और शिफ्ट के साथ लगाइएगा तो लास्ट वाला ये जो मतलब हिंदी टाइपिंग में इन्वर्टेड कोमा आता है वो लगता है। अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो अकले बनता है, यानी ए का बनेगा, और शिफ्ट के साथ अगर दबाइएगा तो डबल ए का बनेगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अगर विदाउट शिफ्ट का दबाइएगा डी तो बनेगा क, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ अगर डी दबाते हैं तो बनेगा आधा ख, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप F दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो हर्षी का बनेगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो थ लगेगा, आधा थ बनेगा। लेकिन अगर इसी आधा थ को आपको पूरा थ बनाना है तो के दबाना पड़ेगा। के से क्या होता है, आ का होता है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए अब आपको क्या दबाना है, अब आपको जी दबाना है। जी से हो होता है, जी से हो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शिफ्ट के साथ ये और कोई भी लेटर का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी वाले फिंगर से, जो फिंगर से आप जी दबाते हैं उसी फिंगर से H को भी दबाना है। और उसको कैसे दबाना है, तो जब हम शिफ्ट के साथ H को दबाते हैं, विदाउट शिफ्ट का साथ H को दबाएंगे तो हर्ष दीर्घी का बनेगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ अगर H दबाते हैं तो आधा फ बनेगा, आधा भाव बनेगा। और आधा भाव को पूरा करने के लिए कौन सा बटन, वही के को दबाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इधर से ये हो गया राइट हैंड, अब आते हैं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से जब भी आप दबाइएगा विदाउट शिफ्ट के साथ तो आपको क्या बनेगा, ये तालम सौ मर देगा, ठीक। लेकिन अगर आपको शिफ्ट के साथ दबाना है मूर्धन सौ तो आपको शिफ्ट के साथ दबाइएगा यही इन्वर्टेड कोमा को, तो क्या उसका बनेगा, मूर्धन सौ बनेगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब अगला है सेमी कॉलम। सेमी कॉलम से बनता है य, सेमी कॉलम से क्या बनता है, य। लेकिन अगर आपको विदाउट मतलब शिफ्ट के साथ अगर रुपया लिखना होगा तो रद्रुगु का प या का रुपया होता है। इस प्रकार से, या रद्रुगु का जिस भी लेटर में आता है उसको लिए शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम दबा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसके बाद आपको लिखना है L। तो अगर शिफ्ट के साथ विदाउट शिफ्ट के साथ L लिखते हैं तो 100 बनेगा, और शिफ्ट के साथ अगर L लिखते हैं तो आधा 100 बनेगा। जैसे श्याम लिखना होता है तो आधा 100 आता है, तो इस प्रकार से आप शिफ्ट के साथ L लिखिएगा तो आधा 100 आएगा। अब देखिए अगला है ज्ञानी में। अगर के से अगर के दबाइएगा बिना शिफ्ट का तो आपको आ का बनेगा, और ज्ञानी में अगर ज्ञा जो लिखते हैं तो वो अगर शिफ्ट के साथ दबाते हैं तब आपको ज्ञानी बनेगा।
और अगर आपको रॉ चाहिए तो उसके लिए जे दबाइए और जे दबाइए। और अगर शिफ्ट के साथ अगर मतलब श्रीमान जैसे लिखना होता है तो श्रीमान के लिए शिफ्ट के साथ जे दबाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस लेसन के अंतर्गत हमने आपको आज इस लेसन के अंतर्गत आपको पूरा बता चुका हूँ कौन सा लेटर से क्या आता है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, इस लेसन को लगातार बार बार प्रयास कीजिए, अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस अच्छा से कर लेते हैं, अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो देखिए इस लेसन को आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद हम इसी चैनल के माध्यम से अगला वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको अगला लेसन के बारे में बताएंगे, यानी ये वाला लेसन के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये वाला लेसन के बारे में आपको पूरा बात जानकारी दिया जाएगा यहाँ से इस प्रकार से। और उसके बाद अगला थर्ड लेसन के अंतर्गत ये वाला लेसन के अंतर्गत आपको पूरा बताया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए अगर इतना आपको बता दिया जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको कुछ कोड बताएंगे। कुछ कोड क्या बताएंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ कोड चाहिए तो यहाँ से कोड भी दे देंगे, ठीक है। इस कोड के बारे में बताएंगे और इसका जो है लैपटॉप पे हम करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से किया जाता है। आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया, इसमें कोई भी कमी लगी हो तो वो भी कमेंट में बताइए, या कुछ अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताइए, चूँकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सके, या कोई अच्छा लगा तो उसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इसको प्रैक्टिस करते रहें।